हेलो टू ऑल माय गोपालियंस। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कोई टॉपिक डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि एक खुशी है उसको बांटने जा रहा हूँ कि हमने कलेक्टिव एफर्ट से 1.5 महीने तक रोज़ 5 घंटे की क्लास के अंदर हमने एक जो प्रपोज़ल तैयार करके 25 सितंबर 2020 को फार्म बिल के ऊपर या कृषि बिल के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना सिर्फ एग्जैक्टली उसको यूज़ किया है, बट कि उसी स्टेट में जा कर के पूरे देश के सामने वही चीज़ रखी है। तो वो वीडियो जो मैं आपको कुछ पार्ट उसका दिखा रहा हूँ, और दोनों वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो गवर्नमेंट ने रखा था और हमने जो रखा है उसका कुछ पार्ट में दिखाऊंगा। तो दोनों को आप पूरा एंड में देखें, फिर भी मैं उसके बाद में आपसे कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखें, पहले ये वीडियो देखें, फिर मैं कुछ 2 मिनट में ही आपको कुछ कंक्लूजन डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो देखें। गुजरात के अंदर बनासकांठा एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर लगभग 32 लाख पॉपुलेशन है। बनास डेयरी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने किसानों से दूध लेना स्टार्ट किया। लगभग वहाँ पर जो 3.5 लाख किसान जो है वो उस डेयरी से जुड़े। गांव के अंदर जो लोकल वहाँ पर कलेक्शन होता है दूध का, और वो ट्रक के अंदर जा कर के वो बनासकांठा के अंदर डेयरी उस यूनिट में जाता है। ठीक है। यानी कि 3.5 लाख किसान कोऑपरेटिव सिस्टम से जुड़े, 50 लाख लीटर दूध हर रोज आता है। और वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कोई फसल नहीं होती है। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर कॉर्पोरेट सिस्टम चला गया और वहाँ पर कोऑपरेटिव सिस्टम बना लिया उन्होंने। आज उस बनास डेयरी के अंदर शुरू में वहाँ पर कोई 1000 की फार्मर्स इंक्लूड थे। आज उसके अंदर मैंने तुमसे डिस्कस किया कि 3.5 लाख फार्मर उसके अंदर जुड़े हुए हैं। और आप जान के हैरान होंगे कि उस डेयरी की वजह से लगभग बनासकांठा जो डिस्ट्रिक्ट के 17 लाख किसानों को रोजगार आता है। कि वो जब इतना बड़ा प्लांट बना है, उसके अंदर कोई ट्रक चलाता है, किसी का बेटा उसमें कोई कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, कोई वार्ड की नौकरी कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। और उनका जो दूध है वो बिल्कुल मार्केट में आने लग गया। और वो डेयरी यूनिट उसके दूध पॉस्चराइज दूध बनाती है, फिर उसका घी बनाती है, फिर उसका आइसक्रीम बनाती है, बटर बनाती है। वो पूरे इंडिया में डिफरेंट लेवल पे चला। अमूल के अंदर उनका 25% शेयर है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि उनके अंदर डायरेक्ट ट्रेडर जुड़े ना, किसान का खरीदने जुड़े दो सेक्टर ऐसे हैं जो देश में सबसे तेजी से विकास हो रहा है। बहुत कम लोगों ने इसका स्टडी किया है, बहुत कम लोग इसको लिखते हैं। गुजरात में भी दूध आधारित उद्योगों का व्यापक प्रसार इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से पाबंदियां कम से कम रही। सरकार जरूरी सहूलियत देती है, बाकी का काम या तो कोऑपरेटिव सेक्टर वाले करते हैं या तो हमारे किसान भाई बहन करते हैं। इस डेयरी ने कच्छ के पशुपालकों का जीवन बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। आने वाले दिनों में यहां का डेयरी प्लांट हर दिन 2 लाख लीटर ज्यादा दूध की प्रोसेसिंग करेगा। इसका आसपास के जिलों के पशुपालकों को बहुत लाभ होगा। यही नहीं, नए प्लांट में दही, बटर मिल्क, लस्सी, मक्खन, खोआ जैसे अनेक मिल्क प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन भी संभव हो पाएगा। 1980 से लेकर के 2019 तक 6 गुना मिल्क तो बढ़ा ही बढ़ा है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिएगा कि 1980 से लेकर के 2006 तक लगभग आप प्रोडक्ट्स लगभग जो प्राइस बढ़ा है वो 4.7% बढ़ा है। और 2006 से लेकर के 2014 का जो पीरियड है वह लगभग 10.5% प्राइस बढ़ा है। और 2014 से लेकर के 2019 तक लगभग 12.5% मिल्क के अंदर प्राइस में ग्रोथ है। यानी 6% इन्फ्लेशन को निकाल दो, फिर भी 6.5% रियल इनकम बढ़ी है। ये इन्वेस्टमेंट देखिए विकास जी, ये कहाँ से बढ़ा है इतना? इसके अंदर आम जो पब्लिक है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप हमने गांव की बात करूं, मैं मेरे गांव की बात करूं, या आपने अपने गांव में भी देखा होगा कि अगर हम आज किसी डेयरी के ऊपर जाते हैं जिसमें गांव ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है,
अपने केन है, चिलिंग मशीन है, आइसक्रीम निकालने वाली मशीन है, घी निकालने वाली मशीन है, बटर निकालने वाली अलग मशीन है। यानी एक डेयरी के अंदर 20 से 25 लाख प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल सर। वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है, फिर ऊपर दूसरा उनका मार्केट खुला है। जब मार्केट ओपन है और आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो जो प्रोडक्शन है वो इनकम होती है। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन इनकम होती है। प्रोडक्शन इनकम तब होती है जब मार्केट ओपन। जगह पर भी दूध उत्पादक और दूध का व्यवसाय करने वाला प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और एक बेहतरीन सप्लाई चेन उन्होंने खड़ी की है। साथियों, हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। ये योगदान करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए होता है। दूध उत्पादन का कुल मूल्य अनाज और दाल के कुल मूल्य से भी ज्यादा होता है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। आपने ये दोनों वीडियो सुने। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ तमाम उन स्टूडेंट से और टीचर से, स्पेशली इकोनॉमिक्स के टीचर से जो इन फार्म बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप अकाउंटेंट की भाषा में मत सोचिए, अकाउंटेंट की सेंस में मत सोचिए। इकोनॉमिस्ट का जो सेंस होता है वो अकाउंटेंट से बहुत गहरा होता है। इकोनॉमिस्ट प्रोडक्टिविटी के अंदर सोचता है। और जहाँ मार्केट इस्टेब्लिश होती है, अब जो ये बात कह रहे हैं ना खुला छोड़ दिया, खुला छोड़ने का मीनिंग जहाँ मार्केट इस्टेब्लिश होती है तो वहाँ पर चीज़ प्रोडक्टिविटी पर चली जाती है। और प्रोडक्टिविटी पर जब जाती है तो मेरा वेज मेरी प्रोडक्टिविटी होती है, तो मैं कोशिश करूँगा मेरी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। तो मैं मार्केट से या तमाम बनाने वालों से वही मांगूंगा जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो फर्में वही बनाएगी कि जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक होगा, अच्छी क्वालिटी का दूध होगा, अच्छी जूते होंगे। और एक बड़ी अच्छी बात है, ध्यान से देखना, जितनी प्रोडक्टिव चीज़ ज़्यादा उतनी ही कॉस्ट कम, लेकिन टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा है क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा तो टोटल रेवेन्यू ज़्यादा, लेकिन गुड्स की कॉस्ट कम तो प्राइस कम, इसलिए रियल इनकम या रियल रेवेन्यू और ज़्यादा, तो इनकम खुशहाल होती जाती है। लेकिन कब? जब गवर्नमेंट अलाउ टू डू, गवर्नमेंट पब्लिक को, लोगों को अलाउ करती है। तो मेरे को एक बड़ी खुशी की बात होती है, खुशी की बात है कि इस देश में पहले तो मनमोहन सिंह या नरसिम्हा राव जैसे नेता मिले, फिर मनमोहन सिंह जैसे इस देश में जो रिफॉर्म करने वाले मिले, और आज यानी कि ये जो प्रधानमंत्री है ये पॉलिसी मेकर्स की बात समझ रहे हैं, उनको नकार नहीं रहे हैं। ये भी अगर किसान की तरह नकार देते तो इस देश का हालात क्या होता। तो मेरे को ये बात बड़ी एक गजब भी लगती है कि देखिए किस तरह से एक आम इंसान को, जो प्रधानमंत्री है, उनको पॉलिसी मेकर्स ने किस तरह से कन्विंस किया और उन्होंने वो बात समझी है और वो बात गहरी उतरी है, इसलिए वो मार्केट को खुला छोड़ रहे हैं। जैसे ही चीज़ को खुला छोड़ेंगे चीज़ें डेवलप होती जाएगी। पब्लिक का काम सिर्फ एक है कि जो छोटे मोटे लूप होल्स होते हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो डियर स्टूडेंट, में आज हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर, डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ है। वो क्यों आ गई? क्योंकि वह मार्केट बनी तो चीज़ प्रोडक्टिविटी पे चली गई। हर कोई आदमी प्रोडक्टिव ही चीज़ मांगता है कि अगर मेरे को वही चाहिए जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो अच्छी क्वालिटी से ही मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसलिए सब लोगों ने अच्छी क्वालिटी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर वो बुरी बनाएंगे तो उसका मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो मार्केट जब इस्टेब्लिश होती है तो करप्शन, सब कुछ, सारी जो गंदी चीज़ है, जो सारी इनएफिशिएंट सिस्टम है, वो बाहर हो जाता है और एफिशिएंट सिस्टम के अंदर आ जाता है।
जिससे रोज़गार के अवसर, और मैं क्या बात करूँ अभी इस वीडियो के अंदर, ये जो मैं बात करता हूँ डिस्कस, वो 1.5 महीने में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसको बोलता हूँ, 1.5 महीने में रोज़ 5 घंटे की मेरी लगातार एक ही बैच होता है, रोज़ 5 घंटे में बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ, और 1.5 महीना चलता है, तब जा कर के ये पूरा होता है। तो आई थिंक मेरी बात को मैं इतना ही कहूँ तो ठीक रहेगा। ठीक है, थैंक यू।